25 ऑफ मार्च 2025 और आज की कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं और कुछ आपके लिए वैल्यू की भी बात कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या है और अपडेट क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है। करीब 2.5 घंटे का कंटेंट कंजम्पशन, जो कि अगेन एक लेसन है फ्रॉम टाइमलाइन डोमिनेशन एंड दैट लेसन इज़ ऑन क्रिटिकल टू सक्सेस, ऑप्टिमाइजिंग योर बॉडी, माइंड एंड योर वर्क प्लेस और रिलेटेड थिंग्स। यानी कि चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना सो दैट आप ऑप्टिमम रिज़ल्ट लेके आओ और आप ऑप्टिमम तरीके से परफॉर्म कर पाओ। तो उसके लिए बॉडी माइंड के ऑप्टिमाइजेशन की बात की गई और सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी गई। ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट टाइम किलर्स, राइट, स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया पोस्ट, राइट। और इसी में मेरा भी कुछ समय चला गया मॉर्निंग का, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था कुछ जनरल सिचुएशन की वजह से। बट अगेन आई गॉट बैक टू द ट्रैक एंड कंज्यूम द 22.5 आवर्स ऑफ कंटेंट। और यार एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ SaaS प्रोडक्ट्स जो है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS आप लोग समझते हो, मैं देखता हूँ कि वो जो पुराने पिछले 4-5 साल पहले मैं यूज़ किया करता था वो डेड हो गए हैं। मतलब जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर थे वो नहीं चल रहे। आई एम नॉट श्योर कि वो आखिर क्यों नहीं चल रहे। अगर वो प्रॉफिटेबल है और वो यूज़फुल प्रोडक्ट है, लोग उसको बाई कर रहे हैं, फिर भी वो आउट ऑफ द ऑर्डर हो जाता है तो थोड़ा दुख होता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है पिक्सल स्टूडियो FX नाम से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप ख़रीदने जाते हो या बुक वगैरह ख़रीदने जाते हो तो उसमें उसकी जो पैकेजिंग होती है ना, जो आपको दिखाया जाता है, वहाँ पे शो होता है, वो एक 3D बॉक्स टाइप में होता है। चाहे वो बुक हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, उसको बॉक्स में पैक दिखाया जाता है, जैसे कि पहले CD के बॉक्सेस आते थे उस टाइप में। तो उसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर था पिक्सल स्टूडियो FX, जो कि जेवीज़ू पे होस्टेड था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा, तो पता नहीं क्यों। और अच्छे खासे सेल्स थे उसके। सो मे बी मैं रिसर्च करूँगा, देख के बताऊँगा कि आखिर क्या हुआ था और ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ क्या होता है। मे बी ऑनर को ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, या फिर वो सस्टेनेबल बिजनेस अब नहीं रहा, या ऑनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मे बी थिंग्स might happen, right? So many reasons might happen, so we don't know, that's why we shouldn't comment on these things. अच्छा, तो चलिए कुछ और लर्निंग की बात करते हैं। लर्निंग में माइंड को ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो बताया गया कि भाई सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल है ना, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों की बात करी गई, जिसमें कि एक ये भी था, इसमें एक लॉ ऑफ सक्सेस SB ने बताया है, और उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं कि ऑलवेज पुट एफर्ट्स। एक चीज़ मैं मानता हूँ यार, मैं दिल से मानता हूँ बंदे को, SB को मैं दिल से मानता हूँ। सौरभ आदमी जो है ना यार, ये आदमी 100%, इसकी इंटेंसिटी देखोगे ना काम करने की, आप पागल हो जाओगे। इतना कहते हैं ना कि तब के अपने आप को हीरा बनाया है, ठीक है। हीरा कैसे बनता है? जो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगातार कई सालों तक रह जाता है उस पर ना, कई 100 सालों तक, तब जाके हीरा बनता है। सो ऐसा ही कुछ हीरा है ये बंदा। मैं देखता हूँ कि बिल्कुल तब के ना, इसके काम करने की इंटेंसिटी देखोगे ना, पागल हो जाओगे। तो 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये कॉन्सेप्ट है और ये प्रिंसिपल है इनका कि हर दिन 1% अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना है, 1% से अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट। इसके बाद स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जिसमें मेरे मन में भी कुछ आज आइडियाज़ आए थे स्पीड ऑफ उसको लेके। कुछ एक सर्विस का आइडिया आया था जो कि काफ़ी अच्छा आइडिया है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी वैलिड आइडिया है, और इसको वैलिडेट करके और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसी से मेरे को याद आ रहा है कि स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई आइडिया आता है जस्ट इम्प्लीमेंट इट। इनका कहना है कि आप इम्प्लीमेंट करो, एक्शन जोन में आ जाओ और इम्प्लीमेंट कर दो, बाकी देखेंगे बाद में क्या हो रहा है, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट करो तुरंत, स्पीड मतलब फास्ट एक्शन होना चाहिए। और इसके बाद थिंकिंग लेस, कम सोचो और एक्शन ज़्यादा करो। और डूअर्स आर ऑलवेज
ग्रेटर दैन और अहेड दैन थिंकर्स। तो थिंकर नहीं बनना है, डूअर बनना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, करीब 4 पेज का नोट्स बनाया है और इसमें डेली कंटेंट पोस्टिंग की बात की गई, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। सो यू नीड टू पोस्ट कंटेंट डेली in order to build your authority as a expert, as a marketer or as a whatever. I mean देखो ना, मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे अथॉरिटी से मतलब नहीं है। आई नो कि मेरी अथॉरिटी को अब जो पहले थी उससे कम ही हो गई होगी, राइट? बिकॉज पहले मैं एक्टिवली चीज़ों को करता था। वहाँ पे आप मेरे पीछे जाकर ट्यूटोरियल्स देखोगे, कई सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। एक्चुअली मैं अच्छा खासा डूअर हुआ करता था लेकिन अब फिर से मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो अथॉरिटी पार्ट हो गया, दूसरा आप एक्शन लेते हो, कंटेंट पोस्ट करते हो, मतलब एक्शन, आप जोन में आ जाते हो, राइट? उस एक्शन जोन में। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसमें बात की गई कि फॉलो द प्रोसेस विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट। एग्जैक्टली यार, जैसे ही एक्सपेक्टेशन आपके बड़े हो जाते हैं ना, रिजल्ट्स आपके दिमाग पे चढ़ जाता है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट ओनली। एक्शन आपका हो जाता है डाउन, ठीक है ना, क्योंकि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। अब जब तक रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, एक्शन आप नहीं लोगे, नहीं करोगे। तो एक प्रॉमिस लिया गया है कि आप 60 डेज़ का विदाउट थिंकिंग अबाउट रिज़ल्ट, पुटिंग ओनली द एफर्ट्स, इसका प्रॉमिस लीजिए 60 डेज़ के लिए ओनली। और आई प्रॉमिस कि आपके रिज़ल्ट्स बेटर, वे बेटर होंगे। तो येस, आई प्रॉमिस I will not think about the results. I will just put in the efforts with 100% intensity, with 100% क्या बोलते हैं उसको, I will put my 100%, that's all I know. So this is all for today. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं थोड़ा सा और हैबिट बदलूँगा और अलग से वैल्यू कंटेंट आप लोगों को दूंगा, जिसमें कि बढ़िया वेल एडिटेड होगा। और अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी टाइम का थोड़ा सा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में वर्क में देना चाह रहा हूँ। सो वेल एडिटेड में भी हो सकता है और वैल्यू वाला कंटेंट होगा। अभी तो मैं सिर्फ अपनी अपडेट्स देता हूँ खुद को ट्रैक पर रखने के लिए, बट गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू एंड आई वुड पुट माई एफर्ट्स टू प्रोवाइड यू लॉट ऑफ वैल्यू in the form of content. So thank you so much. See you. Bye bye in the next video.